हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास के अंदर हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था। पैरामेट्रिक इक्वेशंस के थ्रू डेरिवेटिव किया था। पैरा दो इक्वेशन दी होती थी, उसका डीवाई बाई डीएक्स निकालते थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलन। लगभग हमने जो डेरिवेटिव्स के अंदर जो जो फॉर्मूले यूज हुए थे, ई की पावर एक्स, इनवर्स वाले, लोग लेके सोल्व करने वाले एंड पैरामेट्रिक, लगभग सोल्व कर लिए हैं। अब अपन लास्ट की ओर चलने वाले हैं। जैसे कि डिफरेंशियल लगभग समाप्त होने वाला है यहाँ पर। फिर उनके अपन डेरी उनके जैसे वो पढ़ते हैं ना, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर लगभग इसके बाद में एक और है जिसके अंदर कुछ थ्योरम्स वगैरह है, वो पढ़ के अपन इसको समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। देखते हैं इसको क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अब आपको देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने पढ़ लिया, क्या था अपने पास में जो अपन ने निकाला था, डी वाई बाई डी एक्स, या इसको अपन ने डी से प्रेजेंट किया था, या इसको बहुत सी बार डैश लगा के भी प्रेजेंट कर देते हैं। इनको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। अब अपने को यहां पढ़ना है सेकंड ऑर्डर। वो क्या होगा, इसको प्रेजेंट करेंगे d2 से, इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। यानी कि अगर डिफरेंशिएशन dy बाई dx का हम फिर से कर लें, dy बाई dx, तो क्या कंडीशन बनती है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ इसको डी स्क्वायर नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर जो ऊपर फॉर्म है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव बनेगा। एंड डैश की फॉर्म में लिखना चाहो तो y डबल डैश वाली फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अवकलन हम निकालना आता है, सारा निकाल लिया। जैसे अपन निकाल के यहां तक आए, फिर से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फिर से इसको अवकलन करना है अपने को, और वही अपना जो लास्ट स्टेप चलेगी वो आंसर की ओर ले जाएगी। समझ में आ गया? सेकंड ऑर्डर, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर, लेकिन अभी अपने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक ही निकला है। अपन nth ऑर्डर तक भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे आपको क्या करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 एंड इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन चलते हैं। देखिए कैसे क्या चलता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको y लेट कर लेते हैं ना। इसका सॉल्यूशन देखना, अपने को हर एक कंडीशन के अंदर क्या फाइंड करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। एंड y यहां पर लेट कर लिया अपन ने, माना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब किया, dy अपॉन dx क्या बना यहां से, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा। अब तो बहुत बार कर चुके हैं, क्या एक एक फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है क्या। हमने 5.7 तक पहुंच चुके हैं। हम 5.1 से कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशिएबिलिटी 1 बाई 1 पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 यहाँ कॉन्स्टेंट एक्स का 1, एंड कॉन्स्टेंट टर्म जब भी आती है उसका हो जाता है 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ये तो एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास निकला। सिमिलर ऐसे अब यहां जैसे अपने पास में ये क्वेश्चन बन गया, अगेन differentiate with respect to x, then d2y यहां से फिर से करेंगे तो d by dx बन जाएगी कंडीशन। हर बार नहीं लिखूंगा, हर बार डायरेक्ट d2y अपॉन dx एक बार लिख के दिखा रहा हूं, स्टार्टिंग है इसीलिए। dy by dx, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, d by dx कर रहे हैं अपन, किसकी फॉर्म है ये dy by dx बताओ, ये तो है 2x प्लस 3। एंड सॉल्यूशन इसके क्या बनेगा, यहां इधर फॉर्म बन जाएगी मेरे पास में, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां क्या बन जाएगा, 2 इज कांस्टेंट x का 1 एंड 3 का क्या हो जाएगा 0। एंड आंसर लास्ट अपने पास में क्या आया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यही इसका आंसर बनेगा। समझ गए कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे किया अपन ने। ठीक है, अब इसी का थोड़े और क्वेश्चन है इसके, वो देखते हैं, चलते हैं। जो एक्सरसाइज 5.7 के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक लाइन, जैसे log x का 2 बार डिफरेंशिएट करना है, x की पावर 20 का 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शन है। क्योंकि एक फंक्शन का होता तो मैंने करके दिखा दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी 2 क्वेश्चन है तो ये भी करेंगे ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में देखना हमें क्या निकालना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। लेट्स करते हैं सबसे पहले अपन इसको y की इक्वल, y इक्वल्स टू x क्यूब log x। क्लियर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या कंडीशन बन जाएगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट माना अपन ने x क्यूब को, ठीक है। तो log x का क्या हो जाएगा, uv वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, लिखने की जरूरत है क्या, u को छोड़ा v का किया प्लस v को छोड़ा u का किया, यानी log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 x प्लस log x को छोड़ दिया x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर
इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एक अक्स इससे कैंसिल आउट होके पावर 2 हो जाएगी, ऊपर कंडीशन होगी dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। क्लियर? अगेन फिर से करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या कंडीशन बनेगी d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस यहाँ फिर से दो फंक्शन हो गई अपने पास में ना, देन 3x स्क्वायर यहाँ ऐसे कांस्टेंट छोड़ दिया, log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3 log x को ऐसे छोड़ दिया एंड x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देन d2y अपॉन dx स्क्वायर बाद क्या बन जाएगा अपने पास में d2y अपॉन dx स्क्वायर 2x प्लस ये एक इससे कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 3x प्लस यहाँ से 3 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ 6x log x। एक स्टेप और आगे बढ़ सकती है इसकी, 3 और 2 कितनी हो जाएंगी 5x प्लस 6x log x। ये इसका आंसर आया d2y अपॉन dx स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया क्वेश्चन। तो अपने को 1 बाय 1 चलना, स्टेप बाय स्टेप, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, सारा डिफिनेशन करना अपने को आता है। कैसे किया हम पढ़ के आ चुके हैं, सारा पढ़ा हुआ, बस सिर्फ अप्लाई कर लगाना, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं। अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो फंक्शन है e की पावर x एंड sin 5x। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू e की पावर x sin 5x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा अपने पास में dy बाई dx, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, e की पावर x को छोड़ा, sin 5x का क्या हो जाएगा बताओ भाई cos 5x का। जब तक dx अपॉन dx वाली कंडीशन नहीं मिलती तब तक करता रहता हूं। 5x का 5 कांस्टेंट x का dx अपॉन dx क्या बन जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट प्लस sin 5x को ऐसे छोड़ दिया, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x हो गया। क्लियर? नेक्स्ट फिर से देखा अपन ने, अब यहां से आप चाहो तो e की पावर x कॉमन ले सकते हो, क्योंकि करने में इजी रहेगा, तो e की पावर x में यहां से कॉमन ले लेता हूं। अंदर स्टेप क्या बचेगी 5 cos 5x प्लस sin 5x। अरे भाई समझ में आ रहा है, मैंने e की पावर x यहां से और यहां से कॉमन ले लिया पूरी स्टेप से, तो यहां से 5 एक से गुणा होकर आगे आ गया 5 cos x प्लस sin 5x। इनसे कैसे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या कंडीशन बनेगी d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे यहां किया वैसे यहां करना। फर्क इतना है, यहां sin 5x था, यहां पर दो फंक्शन है 5 cos x प्लस sin 5x। ठीक है, तो e की पावर x को छोड़ा इसका करूंगा, इसको छोड़ा इसका कर लूंगा, तो e की पावर x को छोड़ा इसका क्या होगा अभी बताओ 5 cos x का क्या आता है माइनस साइन 5x। जब तक x नहीं मिल जाता तब तक करते रहते हैं, 5x का क्या हो जाएगा 5.1। क्लियर? अभी फिर होगा अंदर प्लस, हुआ नहीं पूरा, sin 5x का क्या हो जाएगा cos 5x एंड 5x का फिर से 5.1। समझे भाई कैसे होगा, कैसे किया अपन ने, ये अपन ने इसका कर दिया और इसको छोड़ दिया, प्लस अब ये स्टेप पूरी ऐसे ही कांस्टेंट यहां उतर जाएगी, कांस्टेंट जैसे बाहर निकल जाएगी, 5 cos 5x प्लस sin 5x एंड e की पावर x का फिर से करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही रह जाएगा। ये दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका सिर्फ अपने को क्या करना है सिंप्लीफाई, e की पावर x फिर से मिला पे कॉमन ले सकते हैं बाहर, e की पावर x को बाहर कॉमन ले लिया, यहां से क्या कंडीशन आई माइनस का 5 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी 25 sin 5x और यहां क्या बन जाएंगे प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x। क्लियर क्या? अब यहां देखिए 5 cos 5x कितने बनेंगे भाई अपने पास में, अरे भाई 10 बन जाएंगे ना, तो कंडीशन हो जाएगी e की पावर x माइनस के 25 sin 5x और एक sin 5x कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचेगा माइनस का 24 sin 5x एंड प्लस 10 cos 5x। सिर्फ सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है, हो जाएगा ना। आ जाए तो अपने को तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी। डबल टाइप डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 बार एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं अपन, वो कब हुई सेम प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x एंड y की वैल्यू दी हुई है, प्रूफ क्या करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर के अंदर अगर इसी y को वापस जो ऐड कर दिया जाए तो क्या कंडीशन आनी चाहिए 0। तो पहले तो अपने को d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, फिर y ऐड करना है, क्या आता है देखते हैं ना।
तो इसको y पहले ही माना हुआ है अपने पास में, क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट क्या करते थे अपन, डिफरेंशिएट कर देते इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, देन dy by dx क्या कंडीशन बन जाएगी यहाँ से, dy by dx इक्वल्स टू 5 कांस्टेंट cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, माइनस 3 sin x का क्या हो जाएगा cos x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कंडीशन हो जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ से माइनस 5 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा बार, sin x का क्या हो जाएगा cos x माइनस 3, cos x का क्या होगा माइनस sin x, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगी कंडीशन प्लस sin x, समझ में आ गया भाई। cos x का क्या होता है माइनस sin x, माइनस ये बाहर पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा, क्लियर। अब ये कंडीशन अपने पास में एक तरह से देखो ना, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये देखिए माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी 5 cos x माइनस 3 sin x, अरे भाई माइनस इन दोनों से बाहर ले लिया तो हो सकता ना, और ये कंडीशन बाय इक्वेशन फर्स्ट से देखिए किसकी है माइनस 5, देखिए सेम बन रही आई, तो कंडीशन हो जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस y को मैं इधर ले आऊं प्लस y, इधर क्या बचेगा 0, एंड यही तो अपने को प्रूफ करना था, देखिए ना एंड प्रूफ, क्लियर। कैसे हुआ क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो देखो एक मेथड और है इसका, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, देखो ऐसे होता है ना, आप ये डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन ये भी सही है बिल्कुल, इसमें कोई ना मार्क्स नहीं कटेगा आपका। अब बात क्या आती है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर निकला आपके पास में, यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ इस इक्वेशन के अंदर रखो, यहाँ पर भी रखो और y की वैल्यू यहाँ पे रखो और इनको सोल्व करो, जीरो आता है नहीं, अगर आ गया तो ये भी ट्रू है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हो रहा है, अरे भाई समझ में आ गया ना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड को y के पदों में ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा पेच डाल दिया इन्होंने y के पदों में, ऐसा क्वेश्चन शायद पहले तो कभी नहीं आया है, अभी तक अपन ने जितने भी सॉल्यूशन किए हैं उसके अंदर अब थोड़ा घुमा के करने वाले। हमने सिर्फ अभी तक क्या फाइंड किया है dy बाई dx, अभी तक हमने dx अपॉन dy कहाँ निकाला है, नहीं निकाला ना, अब निकालेंगे। देखिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि इसको y के पदों में निकालना d2y अपॉन। अब देखिए अगर आप इसको सीधा ही करते चलो, जैसे ये निकाल रहे हो आप सीधा इसका dy बाई dx कोस इनवर्स x का हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इसका डिफरेंशियल होता है, तो उसको आप पढ़ोगे तो x के फॉर्म में आएगा, फिर करोगे तो फिर भी x के फॉर्म में आएगा, कहाँ चेंज हुआ, y के पदों में आया नहीं। तो इसको अपन स्टार्टिंग में क्या कर देते, घुमा देते क्वेश्चन को। कैसे घुमाते हैं देखिए, अगर मैं ये कोस है इसको इधर ले आऊं तो समझे, अगर मैं कोस को इस कोस को इधर ले आऊं यानी कि यहां ऐसा कर लूं मैं कोस y इक्वल्स टू x, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। वो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे कोस y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, अब वही है मेरे पास में, तो जब तक dx अपॉन dx नहीं मिलता तब तक करता रहता हूं, तो क्या कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गया, यहां से आप चाहो तो कर सकते हो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन y, एंड साइन y को ऊपर ले जाके अपन किस में चेंज कर सकते हैं कोसेक y में, वो भी माइनस वाला। एक कंडीशन क्लियर यहाँ पे, क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखो आप आगे क्या कर सकते हैं, पर इसी को देखो आगे, इसको लो या इसको लो, किसी को भी ले लो, अपने को d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए आपको निकालने के लिए ना, तो d2y अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा माइनस कोसेक y का क्या होता है भाई, देखिए जब भी को आता है तो माइनस तो आते ही आता है, ठीक है, जब भी को आता है तो माइनस तो आते ही आता है। अब कोसेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सारे बता रखे मैंने, कोसेक x क्या होता है माइनस कोसेक x कोट x, माइनस तो ये लगा दिया cos इसी कोसेक y कोट y, क्लियर है, समझ में आ गया। एंड माइनस इन माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक y कोट y। तो आया कि नहीं आया ये y के पदों में भाई बताओ, y की फॉर्म में आया नहीं आया, देखो y आ गया ना, यहाँ पे x नहीं है अपने पास में, समझ गए, ऐसे y के पदों में निकालना था, प्योर y नहीं चाहिए था, y किसी फंक्शन के साथ में मिल के आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल y आना चाहिए था, x नजर नहीं आना चाहिए था मेरे को ना, तो देखो x नजर नहीं आ रहा, केवल y के पदों में अपने निकाल दी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखना बच्चों, y इक्वल्स टू 3 cos log x, यानी कि इसका थीटा कोस का log x है प्लस 4 साइन का थीटा log x है, प्रूफ करना x स्क्वायर y2 प्लस x y1 y इक्वल्स 0। अब यहाँ पर दो कंडीशनें अपने पास में अलग मिल रही है, एक्स स्क्वायर एक्स तो कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन y2 और y1 क्या है, ठीक है, y1 y2
जब कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, एक बताया था डैश एंड एक बताया था डी, एक बताया था डी बाई डी एक्स, एक बताया था, बस ये बताए थे। अब यहाँ पर ये है ना दोनों कंडीशनें, y1 का मीन्स होता है डी बाई डी एक्स, यानी कि एक बार y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, एंड y2 का मीन्स होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब दो चीजें होती है प्रूफ करने की, यहाँ पर ध्यान से समझना। या तो आप हर एक इन दोनों को अलग अलग निकालो और इसके अंदर रखो इन सब की वैल्यू को, और इन एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई, एक्स का इससे मल्टीप्लाई करा के इन सबको ऐड करो तो जीरो आ जाएगा। या तो ये, या एक मैं बता रहा हूं जो देखो, साथ साथ देखते रहना, ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, बिना कुछ रखे बिना कुछ के ऑटोमेटिक प्रूफ होता रहेगा। कैसे होगा देखो, कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, यहां तक पहुंचना है, ऑटोमेटिक यहां तक पहुंचेंगे तो प्रूफ ही हो जाएगा। कैसे हो रहा होगा देखिए, ये अपने पास में वही है ना, क्लियर। इसका अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये अपने पास में सॉल्यूशन चल रहा है ना, तो इसका किया अपन ने तो क्या कंडीशन बनेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3 कोस एक्स का क्या होता है, जब भी को सी आता है तो माइनस ले लेता हूं मैं, क्या आ जाता है माइनस साइन लॉग एक्स। ये तो किसका हुआ, को, यानी कि इसका हुआ जो बाहर है। अब अंदर वाले का होगा log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, बस लास्ट एक्स है तो dx अपॉन dx हो जाएगा 1। क्लियर, अरे भाई समझ गए कैसे किया। नेक्स्ट, प्लस 4 कांस्टेंट बार साइन का किया तो क्या हो जाएगा कोस log x, फिर से करेंगे log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एंड x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। समझे कैसे किया भाई, ये पूरा का पूरा अपने पास में क्या निपटा dy अपॉन dx। अब यहां से देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, या तो आप ये इसमें भी x का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी x का डिवाइड हो रहा है, पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये x कट जाएंगे, इधर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप इन दोनों x को इधर भेज दो, डायरेक्ट लेना होता होगा ना, जब डिवाइड में हो तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसमें भी डिवाइड इसमें भी डिवाइड, तो यहाँ मल्टीपल में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप अपने पास में x dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगी -3 साइन का थीटा log x प्लस 4 कोस का थीटा log x। ये क्या, आप देखो ना कुछ कंडीशन बनती हुई नजर आई है, x y1 ये y1 dy बाई dx है, ठीक है। देखो कुछ कंडीशन जा रहे हैं अपन उस प्रूफ की ओर। अगेन अपने को चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, एक्स का अल्शियम वगैरह लेके एक स्टेप अलग रख देते हैं, डिवाइड बाई डी को ऐसे रख देते हैं, फिर d2y अपॉन dx सोल्व करते हैं, फिर u बाई v वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। हालांकि उनका हो जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम हमें बोर्ड में नहीं मिलता है करने के लिए। फिर उस यहाँ पे रखते हैं, उसको अलग सोल्व करते हैं, फिर जीरो बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जीरो बनाने की कोशिश करें, प्रूफ तो करना है, चाहे कैसे भी जाओ प्रूफ करना है अपने को। क्लियर, देखना अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन अब यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये एक फंक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर भी दो, यहाँ पर तो एक ही है इसका थीटा, यहाँ पर भी एक ही, यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन हो तो क्या लगता है यूवी वाला, यानी कि एक्स को छोड़ेंगे इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे, तो एक्स को छोड़ा इसका क्या, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, एक डी वाई बाई डी एक्स पहले से है, एक बार फिर से क्या, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बता दो, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो एंड एक्स का फिर से करेंगे तो 1, क्या था 1, ठीक है, इक्वल्स टू -3, बताओ साइन एक्स का कोस लोग एक्स, कोस log x, एंड log x का फिर से करेंगे तो 1 बाई एक्स, एंड फिर log x का किया 1 बाई एक्स, एंड x का किया तो 1। ये फर्स्ट वाली स्टेप का क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहां से +4, जब भी को आता है तो माइनस साइन आ जाता है, माइनस साइन log x, फिर से log x का करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स, एंड x का करेंगे तो 1। क्लियर, डॉट। अब यहां फिर से देखिए, जिस तरह से यहाँ x और x का मैंने इस तरफ बेच के मल्टीपल कर दिया, उसी तरह से यहाँ x और यहाँ x का इस तरफ बेच के मैं क्या कर सकता हूँ मल्टीपल, पूरे ही सब वैल्यू के साथ, एक वैल्यू के साथ नहीं, सब वैल्यू के साथ। तो ये x इधर आके, या आप ऐसे देख सकते हो x का दोनों ओर मल्टीप्लाई करने पर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी हो जाएगा, इधर से x कट जाएगा, चाहो जैसे, तो x का इधर मल्टीप्लाई करा तो ये x पहले से है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड प्लस ये एक x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x dy अपॉन dx। अरे भाई समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू यहां देखिए -3 कोस log x। अरे भाई ये x तो मैंने इधर भेज दिया ना इनके साथ में, तो छोड़ दो उसको, यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस -4 साइन log x। क्लियर। अब बाई इक्वेशन इसको दे दो फर्स्ट, समीकरण 1 से यहां लिखो
समीकरण एक से क्या है, एक से ये देखिए एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वाई टू एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू, यहां देखिए इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूं, यहां से भी माइनस यहां से भी माइनस, माइनस जब कॉमन लिया तो देखिए ना, जब माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और ये दोनों प्लस की वैल्यू क्या है, यही तो है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, सेम बन रहा है नहीं बन रहा, तो क्यों ना यहाँ पे डायरेक्ट माइनस वाई, भाई समीकरण एक से ले लिया मैंने डायरेक्ट। अब इस वाई को मैं अगर इधर ले लूं तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। समझदारों को आ गया होगा कैसे किया मैंने, समझ गए, देखो बहुत छोटा सा हुआ और प्रूव भी हो गया, समझ गए कैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखना बच्चों, इफ y इक्वल्स टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, प्रूफ क्या करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mn y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन सेम अभी इससे पहले वाला किया वैसा ही है, लेकिन उसको अपन ने डायरेक्ट करने की कोशिश की तो हो भी गया था। अब इसमें देखते हैं देखिए क्या कंडीशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन, है ना। तो देखते हैं, तो अपन करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सबसे पहले dy बाई dx की ओर चलेंगे, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो यहां बनेगा अपने पास में dy बाई dx, कैपिटल एक कांस्टेंट है ऐसे रह जाएगा, e की पावर x का क्या होता है, ये x है अभी एक तरह से मेरे पास में, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यानी e की पावर mx, फिर पावर का करेंगे mx का, m इज कांस्टेंट एंड x का क्या हो जाएगा 1, क्लियर। सेम b e की पावर nx का b e की पावर nx, n इज कांस्टेंट एंड x का 1, क्लियर। अब यहां से कुछ स्टेप कॉमन निकली या कुछ निकलता है, तो कुछ नहीं निकल रहा, सेम एज इट है जो कुछ रह जाएगा। कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, dy बाई dx इक्वल्स टू m स्मॉल m कैपिटल a e की पावर mx प्लस स्मॉल n कैपिटल b e की पावर nx। कुछ पता चल रहा है क्या, देखिए प्रूफ के पास में चल रहा है क्या, नहीं अभी नहीं चले भाई, ऐसे ही है अभी, तो अभी कुछ नहीं लग रहा मुझे, इधर उधर भेजने का भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आती है कंडीशन, d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या आ जाएगा इस बार, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां देखिए अब जब अपन ma अपने पास में एक कंडीशन थी यहां पे, इसका फिर से किया तो e की पावर mx, m और x, m इज कांस्टेंट, x का 1, एक हम पहले से ही है अपने पास में, चलो अगली स्टेप में कर लूंगा मैं, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपन, n b e की पावर nx n कांस्टेंट 1, क्लियर। इसका सिंप्लीफाई किया देन क्या बना, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। समझे भी, ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं आया मेरे पास में dy बाई dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर के अंदर, सिर्फ स्क्वायर का चेंज आया, क्लियर। अब आगे कैसे करते हैं इसको देखिए, अब कुछ कॉमन वॉमन निकलने वाली भी कुछ बात नहीं बन रही है मेरे पास में, कुछ कॉमन वॉमन निकलने का भी कुछ नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, बड़ी बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी से दो दो टर्म रख देते हैं, तो रखते हैं अपन, तो dy बाई dx इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हमें यही तो प्रूव करना है, इन सबको एडिशन 0 होना चाहिए ना, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, dy बाई dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, रख दो, रखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या निकला अपने पास में, m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx, पहली वैल्यू, बाहर m प्लस n है, जो वैल्यू है वो क्यों सेम लिखो, m प्लस n, और अंदर वैल्यू आ जाएगी अपने पास में m a की पावर mx प्लस n b की पावर nx प्लस प्लस, ठीक है, mn लिख दो यहाँ पे, एंड y की वैल्यू क्या है, यहां से उठा के रखो, y की वैल्यू है अपने पास में, चलो यहाँ पे एक और ले लिखता हूं मैं, y dy बाई dx एंड d2y अपॉन dx, y की वैल्यू रख के अपन यहाँ पे, तो यहाँ आ जाए अपने पास में a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, यहां हमने रखा तो क्या 0 आता है नहीं आता है, वो हमें प्रूफ कर रहा है। तो देखो यहां से ध्यान से देखना, देखिए यहां कंडीशन है अपने पास में, m को m से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, m स्क्वायर a e की पावर mx और m स्क्वायर a e की पावर mx, बड़े आसानी के साथ अपने पास में क्या बन रहा है, 0 की ओर जा रहे हैं। चलो एक स्टेप सोल्व कर देते हैं फिर बताते हैं हम आपको, m स्क्वायर a e की पावर mx
प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम काम से मल्टीप्लाई एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन, एम एन देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस करो भाई, माइनस एम एन हो गया बी ई की पावर एन एक्स, फिर एन का इससे तो माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स, फिर लास्ट स्टेप माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा भाई, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, एम एन क्लियर। लास्ट ये स्टेप बचे अपने पास में, दोनों को प्लस वाली स्टेप है, प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा, ये स्क्वायर वाली इससे गई, ये स्क्वायर वाली इससे गई, स्क्वायर कहाँ गया भाई, ये एम स्क्वायर, एक स्टेप अपने भूल गए क्या, नहीं लिखी, लिखी है, कहाँ लिखी भाई, ये देखो ये इससे गई, ठीक है, ये एम स्क्वायर इससे गई, ये एन स्क्वायर इससे गई, क्लियर, ये एम एन बी की पावर एन एक्स इससे गई, ये एम एक्स ये इससे गई, सारा हुआ नहीं हुआ जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो हमने प्रूफ कर दिया। इस तरह से इसका प्रूफ होगा, क्योंकि डायरेक्ट अपन निकाल नहीं पा रहे थे, हालांकि ये भी ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ लेकिन हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा बड़ा है लेकिन हो गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं इससे, बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 देखना, e की पावर y ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है, प्रूफ दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई dx का होल स्क्वायर अपने को इस बार निकालना है ना। देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर अपन थोड़ा सा इसको सोल्व करने के लिए मेन इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन देख लिए अपन ने, लगभग सारे सेम सेम क्वेश्चन है और 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन अपन स्टार्ट से न जाने 5.6 तक करते हुए आए हैं, सारा डिफरेंशिएशन अपने को करना आता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आए, कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। पहले इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर और उसको dy बाई dx की पावर के इक्वल करना है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं, देखना, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो पहले से, है ना, एंड अपन करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो किया अपन ने। अब यहां पर दो फंक्शन अपने पास में, भले ही यहां पर x प्लस 1 इसके मल्टीपल में, लेकिन फंक्शन तो ये अलग है, ये अलग है, यानी इसको अगर मैं u मान लूं और इसको v मान लूं तो uv वाले मेथड से कर सकते हैं ना। तो uv वाले मेथड से कैसे करेंगे, अगर इसको y लेट किया सबसे पहले, तो मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने से पहले y ना लेट करो, ऐसे रहने दो, क्योंकि y ऑलरेडी है इसके अंदर, है ना, फंक्शन के अंदर y ऑलरेडी है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर e की पावर y, ऐसे ही छोड़ा, इसको u को छोड़ रहे ना, अरे होता ना भाई, नहीं जानते हो क्या, डी बाई डी एक्स यू वी इक्वल्स टू u को छोड़ा v का प्लस v को छोड़ा u का, क्लियर। इसका अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e की पावर y u माना अपन ने, तो e की पावर y को छोड़ दिया, ऐसे ही x प्लस 1 का करेंगे, x का किया तो क्या आएगा 1 प्लस 1 का किया तो क्या हो जाएगा 0, क्लियर, समझ में आ गई यहाँ पर कंडीशन। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 को ऐसे छोड़ दिया कांस्टेंट की तरह, और e की पावर y का किया तो e की पावर y का क्या होता है, e की पावर y का e की पावर y, जिस तरह से e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, अगेन फिर y का होगा, क्योंकि अपने को x नहीं मिला, जब तक dx अपॉन dx की कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक नहीं चलते रहते अपन। तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी, लास्ट फिर से करेंगे y का तो dy बाई dx, क्लियर। अब थोड़ा पेच है इसके अंदर, ध्यान से देखने क्वेश्चन को, यहाँ पर कंडीशन है अपने पास में e की पावर y का अगर अंदर मल्टीप्लाई कराया तो यही कंडीशन आ जाएगी, क्लियर। यहाँ कंडीशन क्या है, e की पावर y प्लस x प्लस 1 e रेस टू पावर y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे अगर d2 बाई dy x स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो जाओ, करते जाओ, या एक आसान सा मेथड और मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं कैसे क्या किया अपन ने। e की पावर y को यहीं रखूं मैं, इन सबको क्या करूं, उधर भेज दूं, या इसको इधर भेज दो, या उसको कैसे भी भेज दो, इसको इधर भेज रहा हूं जैसे ना, इनको इधर भेज दिया मैंने, x प्लस 1 e रेस टू पावर y dy अपॉन dx, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है कहीं देखी क्या आपने, x प्लस 1 e की पावर y देखिए इस क्वेश्चन में, अरे स्टार्टिंग में तो देखिए, क्वेश्चन ही तो यही है अपने पास में, e की पावर y x प्लस 1 e की पावर y x प्लस 1 क्या है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, e की पावर y इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू किसकी है 1 की, माइनस साइन पहले था, देन dy बाई dx, बड़ा आसान हो गया है। तो dy बाई dx अपने पास में क्या बन गया यहाँ पे, माइनस e की पावर y, माइनस को उधर भेज दिया, e की पावर y बन गया, क्लियर। अगेन अपन अपने क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा क्यों किया, पहले तो मैंने ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट वैल्यू क्यों रखी वहां से उठा के? अरे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए भाई, इसकी वैल्यू है तो 1 के इक्वली ना, इजी बनाने के लिए ऐसा किया। कर सकते हैं ऐसा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो किया तो यहाँ पर कंडीशन आ गई अपने पास में d2y/dx², और इसको भी आप चाहो तो dy/dx आपने निकाला, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, ठीक है। इसका करें d2y/dx², क्या हुआ अपने पास में इक्वल्स टू माइनस ऐसे रह गया, e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y, फिर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx। क्लियर है? अब यहाँ कंडीशन देखिए, e की पावर y, फिर से अपन क्या कर रहे हैं, माइनस e की पावर y की वैल्यू किसकी है, इक्वल है dy/dx के, बाई इक्वेशन सेकंड। इसमें तो हर बार ऐसे ही करोगे तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को प्रूफ ही यही करना ना। देखिए हो गया, प्रूफ ही हो गया, d2y/dx² इक्वल टू माइनस e की पावर y क्या है, dy/dx एंड एक dy/dx तो पहले से मौजूद है, dy/dx, यानी कि क्या कंडीशन हो जाएगी, d2y/dx² इक्वल्स टू dy/dx का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो कि यही प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ। तो समझ आ गया होगा आपको कैसे क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट इसका 17वां नंबर का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आज का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अपन मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स प्रमेय और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय लेके आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनके, एक क्वेश्चन आता ही आता है उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ध्यान से देखना। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।